है। इसका बजट में प्रावधान पैसा दे दिया गया है, इसका डीपीआर वगैरह सब बन रहा है और बहुत जल्द ही गया के लोग, खास करके सिरघाटी के लोग को जो रेलवे लाइन का जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा होता हुआ नज़र आएगा। और ये देख लीजिए, ये एनडीए की सरकार है, जो ये सरकार में शिलान्यास होता है, सरकार के मुखिया उसी का उद्घाटन भी करते हैं। तो और आप तो सर खुद जो हैं जिला आंदोलन के संयोजक रहे हैं और आपके साथ मैं भी 2010 के चुनाव के ठीक पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, जिसमें आप इमरान सर आप थे और हम थे और हमारे बीच में अब नहीं रहे नेताजी मसरूर साहब, वो भी पासवान जी थे। खुद नीतीश जी बोले थे मुख्यमंत्री जी माननीय कि मैं भी बाढ़ को ज़िला बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक ज़िला बनाने में करीब करीब 200 करोड़ की ज़रूरत है। सो जब भी पूरे बिहार में ज़िला बनेगा तो सिरघाटी भी रहेगा नाम। मैं बाढ़ को भी है कि हम सिरघाटी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो हैरान हो रहे हैं कि सिरघाटी लोकसभा कि आने वाले 26 में जब परिसीमन आयोग बनेगा तो हम लोग पुरजोर तरीक़ा से मांग रखेंगे कि सिरघाटी लोकसभा बने। इसके लिए आंदोलन करना होगा तो मैं आंदोलन करूंगा और सिरघाटी लोकसभा बनेगा। और ज़रूर बोल रहे हैं तो गया से सिरघाटी 4 लेन और सिरघाटी से इमामगंज जो आपको जमुना है, जो ग्रीन एक्सप्रेस पे जा रही है, हल्दिया ग्रीन एक्सप्रेस पे, उसको भी 4 लेन से जोड़ने के लिए माननीय नितिन गडकरी जी को हम लोग प्रेम प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोग एक ज्ञापन दे चुके हैं। और बिल्कुल डीपीआर बनने के लिए चला गया था मांझी जी के द्वारा, लेकिन जो चपरदा के पास जो आप देख रहे हैं उस जगह पर पुल बनना है, राम मंदिर से नहीं, चूँकि आपको मोरहर नदी से बहुत नज़दीक हो जाएगा, 1/2 किलोमीटर की दूरी पर हो जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी जीटी रोड पर न रह के बाकेबिया रोड में हो जाए। बहुत जल्द ये दोनों पुल लोगों को मिलने जा रहा। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूँ इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गया ज़िला के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सिरघाटी नगर परिषद चेयरमैन के पूर्व प्रतिनिधि विनय प्रसाद जी। सर आपका स्वागत है विज़न आजकल। नमस्कार सर। सर, कस्में वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या। आपके मुख्यमंत्री महोदय यहाँ 10 साल 15 साल पहले आके 15 साल पहले आके वादा किया था उन्होंने कि सिरघाटी को ज़िला बना देंगे। आपके मांझी जी ने कई बार वादा किया, यानी कि आपके एनडीए के नेताओं ने, और विपक्ष तो कर ही रहा है जो भी हो, ये ज़िला बनाने का जो वादा इतना लंबा है। अब लोग पूछते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं जब पैदा न हुआ था और बहुत बच्चा था तब से सुन रहा हूँ कि सिरघाटी ज़िला बनेगा, कि ये ज़िला कब बनेगा। आपसे पूछते हैं हम, सिरघाटी की ज़िला कब बनेगा। देखिए, पूरे बिहार में अगर एक भी ज़िला बना हो और सिरघाटी नहीं बना हो तब सरकार दोषी है। और आप तो सर खुद जो हैं जिला आंदोलन के संयोजक रहे हैं और आपके साथ मैं भी 2010 के चुनाव के ठीक पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, जिसमें आप इमरान सर आप थे और हम थे और हमारे बीच में अब नहीं रहे नेताजी मसरूर साहब, वो भी थे, और शायद प्रोफेसर अरविंद बाबू थे, शायद राम लखन पासवान जी थे। तो आप लोग के सामने हम लोग को बीच में उपेंद्र प्रसाद जो एमएलसी थे वो मिलवाए थे और आपसे खुद नीतीश जी बोले थे मुख्यमंत्री जी माननीय कि मैं भी बाढ़ को ज़िला बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक ज़िला बनाने में करीब करीब 200 करोड़ की ज़रूरत है। सो जब भी पूरे बिहार में ज़िला बनेगा तो सिरघाटी भी रहेगा नाम। मैं बाढ़ को भी मैं बनाना चाहता हूँ। क्या ये सही बात है कि नहीं है? आपको कुछ कान में कहा गया है क्या जो अभी आप नहीं कहना चाहते? देखिए, बहुत सा चीज़ है। अब हम लोग ज़िला के एक छोटे प्रवक्ता हैं, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि आने वाले दिनों में हम लोग भी बात हुआ है, कुछ लोगों से, मंत्री स्तर के लोगों से बात हुआ है। सिरघाटी की जनता जो उम्मीद पाल के रखी है ज़िला का, वो एनडीए सरकार में ही सफल होगा। बस इतना ही कहना चाहिए। ये रेलवे लाइन जो आप लालू जी ने जो रेल परियोजना की शुरुआत की थी, गया टू चतरा, गया टू डाल्टनगंज, वया इमामगंज, बांके बाज़ार, सिरघाटी, ये सब कब से सर्वे हो रहा है? जो अब जो बच्चे थे वो जवान हो गए, लोग बूढ़े हो, तो ट्रेन पर बैठेंगे लोग कब? देखिए, आप जब जिला मांगने गए थे तो नीतीश जी बोले थे कि 200 करोड़ की ज़रूरत होता है,
लेकिन लालू जी जब शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे तो कोई बजट का प्रस्ताव उन्होंने नहीं किया था। ये तो बजट का प्रावधान पिछले बजट में हुआ, जब फिर से यहाँ के लोग जो है से हम लोग के सांसद और विधायक सब इसका मांग किए, कुछ जगह के लोग मंत्री जी भी मांग किए। और माननीय जीताराम मांझी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपको जो गया से आपको चतरा डाल्टनगंज जो एक रेल लाइन जाएगी, और हाँ, और दूसरा एक बोधगया से आपको गोपालपुर होते हुए जो चतरा जाना है, इसका बजट में प्रावधान पैसा दे दिया गया है। इसका DPR वगैरह सब बन रहा है और बहुत जल्द ही गया के लोग, खास करके सिरघाटी के लोग को जो रेलवे लाइन का जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा होता हुआ नज़र आएगा। और ये देख लीजिए, ये एनडीए की सरकार है, जो ये सरकार में शिलान्यास होता है, सरकार के मुखिया उसी का उद्घाटन भी करते हैं। तो एकदम निश्चित जान लीजिए कि जब बजट में प्रावधान हो गया है तो आगामी लोकसभा के पहले इसका हम लोग चाहेंगे कि इसको मतलब जो धरती पर, धरातल पर जो नज़र आएगी योजनाएं, वो बहुत जल्द नज़र आएगी। चलिए, हम उद्घाटन शिलान्यास से अलग सवाल करते हैं आपसे। ये जो गया लोकसभा क्षेत्र है और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है, ये जो मेरा सिरघाटी है, ये दोनों के बीच में पिसता हुआ दिखता है। न ये सिरघाटी का है, न ये गया का है, न पूरी तरह से औरंगाबाद का है। इमामगंज, बांके बाजार अलग, गुरुआ अलग। तो ये जो परिसीमन है, ये सिरघाटी के लिए सबसे ज़्यादा, इस इलाके के लोगों के लिए ये लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन काफ़ी मुश्किल वाला है। और आप देखिए काराकट, आप देखिए शिवहर, बिहार के और दूसरे कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिनका परिसीमन को महसूस, उनका प्रखंड को देखें, इतना विशाल क्षेत्रफल का लोकसभा क्षेत्र अपना नहीं है। आप खुद क्या कदम उठाएंगे इसको लेकर? देखिए, अभी आप जानते हैं कि गया जी संसदीय क्षेत्र में आपको 10 लोकसभा है, 10 विधानसभा, जिसमें आपको 6 इधर है और 4 उधर है। आपको बहुत से लोग हमसे पूछते हैं अभी कि आप राजनीति में बहुत पुराने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, क्या आप कोई चुनाव लड़िएगा? तो मैं उन लोगों को मैं बताया हूँ कि आने वाले जो 2029 का जो चुनाव होगा, वो मैं सिरघाटी लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। तो सिरघाटी लोकसभा से जब लड़ने की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि सही हौसला रखना भी चाहिए। तो हम सारे लोगों को बोलते हैं कि हम सिरघाटी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो हैरान हो रहे हैं कि सिरघाटी लोकसभा कि आने वाले 26 में जब परिसीमन आयोग बनेगा तो हम लोग पुरजोर तरीका से मांग रखेंगे कि सिरघाटी लोकसभा बने। इसके लिए आंदोलन करना होगा तो मैं आंदोलन करूंगा, और सिरघाटी लोकसभा बनेगा और ज़रूर बनेगा 2026 में। और आप लोगों का, अगर सभी लोगों का इस तरह से प्यार स्नेह रहा तो मैं जो बोला हूँ 2029 में लोकसभा सिरघाटी बनेगा और मैं चुनाव भी लड़ूंगा। चलिए, उससे पहले हम तेज़ रफ्तार वाली सड़क की बात करते हैं। आप सांसद बन के उसी रास्ते से जाएं, अच्छी बात है। ये जो सिरघाटी गया चेरकी मार्ग है, आपको पता है कि 4 लेन जो पटना डोभी टू पटना बना, उसका कनेक्शन अब डोभी वाले, ये चेरकी वाले रास्ते में हो गया। तो अब जो है वो डुमरिया, इमामगंज के लोग या और दूसरे इलाके के लोग, वो सब ज़्यादातर चेरकी वाले ही रोड से जाकर पटना वाली सड़क को पकड़ते हैं, वो नेशनल हाईवे को। और वैसे भी इस चेरकी वाले मार्ग पर अब दबाव काफ़ी बढ़ा है। इसका 4 लेन बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या उम्मीदें लगती हैं, ये क्या 4 लेन बनाया जा सकेगा, या आपका इसमें क्या प्रयास होगा, या सरकार इसमें क्या काम कर रही है? देखिए, अभी पूरे सिरघाटी अनुमंडल की बात अब करते हैं तो एक तो ग्रीन एक्सप्रेसवे, 2 ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है आपको, एक वाराणसी हल्दिया, दूसरा आपको महापुर रक्सौल जो बन रहा है, जो दरबार आमस के पास से, तो 2 तो ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है। और इसी कार्यकाल में आप महापुर से, यानी आमस से कहाँ, आमस से रक्सौल छोड़ दीजिए, नज़दीक की जगह, महापुर से होते हुए जहानाबाद से क्रॉस करेगी ये, और आपको बिहटा सरमेरा रोड के नीचे से क्रॉस करते हुए जाएगी, आपको दरभंगा मधेपुरा होते हुए रक्सौल तक जाएगी ये रोड। तो हमारा जो उत्तर बिहार का जो कनेक्टिविटी है बॉर्डर नेपाल तक, वो बन जाएगा। और आपको देखे होंगे कि इसी अनुमंडल में एक जगह डोभी 4 लेन भी हो चुका है। तो जो बात आप बोल रहे हैं, हम लोग अपने जो जिला के जो कप्तान हैं हमारे प्रेम प्रकाश जी, उनसे भी मैं बात किया हूं, उनके लेटर पैड पर आपको चेरकी से
आपको पटना जो 4 लेन रोड है जो सिरघाटी और गया की दूरी को समाप्त कर देगी। अभी बात हो रही है मेट्रो ट्रेन सिरघाटी तक आने सर आप एयरपोर्ट भी इसी रूट में है, हाँ, तो ये मगध मेडिकल कॉलेज इसी एकदम सही बात बोल रहे हैं। तो गया से सिरघाटी 4 लेन और सिरघाटी से इमामगंज जो आपको जमुना है जो ग्रीन एक्सप्रेस पे जा रही है, हल्दिया ग्रीन एक्सप्रेस पे, उसको भी 4 लेन से जोड़ने के लिए माननीय नितिन गडकरी जी को हम लोग, प्रेम प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोग एक ज्ञापन दे चुके हैं। और आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी के सभा में माननीय जीताराम मांझी जी के साथ है आपको अनिल जी जो टेकारी के विधायक हैं, उन्होंने भी एक क्वेश्चन किया कि ये सिरघाटी से उसमें एक और चीज़ बढ़ाएं कि गुरुआ से जो पटना जो रोड जाती है उस रोड का भी 4 लेन की मांग उन्होंने किया है। तो ये सब सरकार में, हम ही लोग की सरकार में, एनडीए की सरकार में ही वो संभव है और बहुत जल्द संभव होगा, ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ। चलिए सर, एक आखिरी सवाल हम अपने व्यूवर्स को बता दें। विनय जी आंदोलन के उपज रहे हैं, ये तमाम लोग इस इलाके के जानते हैं, और ये ख़ास तौर से जो इनका गांव है वहाँ पुल नहीं था और बहुत मुश्किल से लोग इस तरफ से उस तरफ जाते थे। और इन्होंने उस ज़माने में जब पुल और सड़क बनना कुछ मुश्किल था, तब इन्होंने आंदोलन किया था, और आंदोलन छोटा नहीं किया था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था पुल के लिए। और उस आंदोलन के ये प्रतीक रहे हैं, पुल आंदोलन के। तो आज हम एक और पुल के आंदोलन की बात पूछते हैं या जानते हैं। सर, सिरघाटी जो गोला बाज़ार है, गोला बाज़ार से बच्चियां, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े सब, जिनको कोर्ट में काम है, जिनको अनुमंडल कार्यालय में काम है, जिनको कॉलेज में काम है, उनकी दूरी आप महसूस कीजिए कि वो कितना उनका समय बर्बाद होता है, कितना घूम के जाना पड़ता है, कितना कठिनाई है उनके लिए। अगर राम मंदिर से अनुमंडल कार्यालय कोई ब्रिज बनता है तो ये कम्युनिकेशन कितना आसान होगा, और गोला बाज़ार का भी डेवलप होगा और अनुमंडल कार्यालय से कम्युनिकेशन आसान होगा। इस ब्रिज को लेकर क्या 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 कुछ कदम उठा पाए हैं आप लोग? आपके सांसद महोदय से मैंने पहले सवाल किया था, जो विजय मांझी जी थे, उनसे मैंने चिंटू जी के घर पे ये सवाल किया था, वो इंटरव्यू है हमारे पास, वो 2-3 साल हो गया। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इसको प्रोसेस में ला रहा हूँ, राम मंदिर से अनुमंडल कार्यालय ब्रिज को, और मैं चिंटू जी को दे रहा हूँ, अब देखता हूँ आगे इसमें। तो क्या आपको क्या जानकारी है, इसमें कुछ हुआ? देखिए, इसमें प्रेम प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोग इसमें बात किए माननीय जीताराम मांझी जी से, और ये बजाबता बिल्कुल डीपीआर बनने के लिए चला गया था मांझी जी के द्वारा। लेकिन जो चपरदा के पास जो आप देख रहे हैं उस जगह पर पुल बनना है, राम मंदिर से नहीं, चूँकि आपको मोरहर नदी से बहुत नज़दीक हो जाएगा, 1/2 किलोमीटर की दूरी पर हो जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी जीटी रोड पर न रह के बाकेबिया रोड में हो जाए, ताकि हम लोगों को जाने आने में और आसान हो जाए, ना तो जीटी रोड पर फिर वही जाम की स्थिति हो जाएगी। तो हम लोग मांझी जी को दिए थे, तो वो शायद पीडब्ल्यूडी में जो रोड है, कनेक्टिविटी रोड नहीं था, तो अब उसको बदल के आरसीडी में भेजा जा रहा है, और ये सपना तो बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। आपको जो देख रहे हैं, जो रिंग रोड आपको जो पलकिया मोड़ के पास मुड़ा है, वहाँ से चपरदा रोड, ये हम लोग दिए हैं, और ये बहुत जल्दी बनने जा रहा है, ये ब्रिज, हाँ, बहुत जल्दी बनने जा रहा है। अब ये तो हम नहीं, घाटी का दक्षिणी क्षेत्र जो है वो कनेक्ट हो जाएगा एकदम दक्षिणी। इतना ही नहीं, आप तो एक पुल की बात कर रहे हैं, हम लोग एक पुल और की बात किए हैं, जो बीटी बीघा दुम्हान है, जिसको रोशनगंज से जोड़ने की बात कर रहे हैं, ताकि सिरघाटी का जो व्यापारियों का जो ये केंद्र है, व्यापार का केंद्र है, व्यापारी जो है, ग्रामीण जो है, उधर से आ जाएं, बाकेबिहार चले जाएं। तो हम लोग रोशनगंज दुम्हान पर के लिए भी मांझी जी को दिए हैं, और बहुत जल्द ये दोनों पुल लोगों को मिलने जा रहा है, बहुत जल्द। बिहार विधानसभा चुनाव है, और जितनी सारी चीज़ें आपने मीडिया में कही हैं, दर्शकों के लिए कही हैं, कदम कितना आप उठाएंगे, कोशिश कितनी करेंगे, या सिर्फ ये चुनावी वादा माना जाए? देखिए, आज तक कोई काम हमने खास करके जो सोचा और करने के लिए जब निकल गए, तो जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक हम स्थिर नहीं रहते हैं, ये आप जानते हैं सर। चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, कहीं झुकने का काम हमने नहीं किया है, झुका भी नहीं है। तो मैं इसके लेके किसी से भी टकराने के लिए तैयार हूँ। आप तो जानते हैं कि पुल आंदोलन के लिए हम लोगों ने 18,000 वोट भी बहिष्कार किया था। तो मैं खुद, मेरे चौधरी जी आपके नज़दीकी आदमी हाँ थे, उसके बावजूद भी हमने वोट बहिष्कार किया, और वोट बहिष्कार हुआ। और मैं आज आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि अगर आगामी विधानसभा में ये
जादू की छड़ी नहीं है कि विधानसभा के पहले बन जाएगा, लेकिन विधानसभा के बाद भी अगर सरकार बनी ना बनी उससे कोई मतलब नहीं है। अब बनना तो तय है हम लोग की सरकार, लेकिन पुल हर हालत में बनेगा, ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ। इसके लिए जो आंदोलन करना होगा मैं करूँगा, एक प्रवक्ता होने के नाते नहीं, भाजपा के नेता होने के नाते नहीं, एक आम आदमी के नाते हम उसमें आंदोलन करेंगे और ये 2 पुल शहरवासियों को जरूर दिला के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विनय प्रसाद जी। बहुत सारी बातों पर, शेरघाटी ज़िला का मुद्दा हो या रेलवे लाइन का, शेरघाटी लोकसभा क्षेत्र के परिसीमन की बात हो, या शेरघाटी चेरकी गया मार्ग 4 लेन की बात हो, या फिर शेरघाटी मोरहर नदी और बांके बाज़ार वाली सड़क में ब्रिज बनाने की बात हो, इन तमाम बातों पर इन्होंने साफ कहा कि इनका इस आंदोलन जारी रहेगा और इनकी कोशिश भी जारी रहेगी ताकि शेरघाटी के लोगों को इन तमाम मुद्दों पर और तमाम सुविधाओं का लाभ भविष्य में मिल सके। व्यूअर्स, आप जैसा जानते हैं कि विज़न आजकल हम रखते हैं, आपका सवाल उठाते हैं जन सरोकार का मुद्दा। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।